आपको मालूम होगा वो है एक संस्था है अमेरिका की जिसका नाम है स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज हेट, CSOH। और इनका एक प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट का नाम है द इंडिया हेट लैब, इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, नॉन प्रॉफिटेबल एक NGO है या एक संस्था है। इन्होंने एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले निकाली है और इस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम है ना, उन लोगों का पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता चल गया कि क्या हकीकत है। इस लिस्ट में जो सबसे बड़े नाम हैं, सबसे बड़े नाम देखिए, टॉप 10 किसके नाम है। सबसे बड़े हेट स्पीच देने वाले, हेट स्पीकर, नफरत बांटने वाले सबसे बड़े, पहले नंबर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बीजेपी के। दूसरे नंबर पर प्रवीण तोगड़िया हिंदू परिषद से। अश्वनी उपाध्याय बीजेपी लीडर एंड लॉयर। नितेश राणे मिनिस्टर बीजेपी के महाराष्ट्र में। टी राजा सिंह फॉर्मर बीजेपी MLA तेलंगाना। अमित शाह गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। मनोज कुमार राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष। काजल हिंदुस्तानी डिजिटल इन्फ्लुएंसर बीजेपी की तगड़ी सपोर्टर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के। यति नरसिंहानंद सरस्वती, इनको सब जानते हैं। 10 के 10 टॉप हेट स्पीकर बीजेपी के। और पुष्कर धामी, देखिए पुष्कर धामी, उत्तराखंड राज्य जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबसे धार्मिक राज्य होना चाहिए, जहाँ सबसे सौहार्द होना चाहिए, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा हेट स्पीकर के तौर पर नंबर 1 पे है। और वो बाकायदा इसको कबूल भी कर रहे हैं, इससे उन्हें दिक्कत भी नहीं है कि वो। अच्छा, अब मज़े की बात है कि पुष्कर धामी इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपनी टिपिकल नफरत की राजनीति पर कायम भी हैं। अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई NGO है, उन्होंने हमको बड़ा उसमें पूरे नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज़्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी हैं, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर क्या अवैध घुसपैठ होनी चाहिए? उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? क्या उत्तराखंड के अंदर दंगा रोकने वालों के लिए कानून, दंगा करने वालों के लिए कानून नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड दें, उनको विरासत में कोई संदेह न दें, किसी प्रकार की शंका न दें, किसी प्रकार का कोई भय न दें? ये मेरे साथ साथ समूचे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, सबका संकल्प है। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा, यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे, इसको आप ये संज्ञा देते हैं? पुष्कर धामी कह रहे हैं कि मुझे जो है वो हेट स्पीकर का दे दिया, मैं तो नफरत, ये भी बोल रहे हैं साथ में कि हाँ कि नफरत नहीं फैलाता, मैं तो प्यार से बोलता हूँ, लेकिन हर चीज़ के लिए जिहाद शब्द आगे जोड़ देते हैं। इस रिपोर्ट में भी यही था कि हर चीज़ में जिहाद शब्द जोड़कर जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। देखिए की फाइंडिंग्स में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा कि इंडिया हेट लैब ने 1318 हेट स्पीच जो है वो पढ़ी हैं, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया 2025 में 21 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में और दिल्ली में। ऑन एवरेज 4 हेट स्पीच इवेंट अकर्ड पर डे, हर दिन 4 हेट स्पीच दी गई। दिस मार्क्स 30% इंक्रीज फ्रॉम 2024 एंड 97% इंक्रीज फ्रॉम 2023 when 668 such incidents were recorded।
अब इससे अंदाज़ा लगाइए 2023 में सिर्फ जो है 668 ऐसे मामले थे और 2025 में वो 1318 हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ इस बीच? ऐसा हुआ क्योंकि बीच में 2 लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, और उस लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को 240 पर रोक दिया। वो टीस, वो दर्द जा नहीं रहा, और उस दर्द ने बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन को और निकाल दिया। और इसमें अगले ग्राफिक में देखिए, इसी ऑर्गेनाइजेशन का अगला ग्राफिक, कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीच इवेंट किसके हुए हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सबसे ज़्यादा 279, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल 138, भारतीय जनता पार्टी 133। पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के 133 इवेंट ऐसे हुए हैं जिसमें ये हेट स्पीचेस दी गई। उसके अलावा सकल हिंदू समाज, हिंदू रक्षा दल, शिव शक्ति, हिंदू जागृति, ये सारे सब के सब संघ से और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन। अब ये संस्था कोई भारत की तो नहीं है, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, ये तो अमेरिका की संस्था है जिसने पूरा स्टडी किया है। 1318 स्पीचेस, जैसे उसने कहा है कि 1318 स्पीचेस को स्टडी किया पूरे देश में, और ज़्यादातर स्पीचेस बीजेपी शासित राज्यों में ही मिली। दुनिया भी जानने लगी है कि बीजेपी के नेताओं की पूरी राजनीति दरअसल नफरत के आसपास घूमती है। अब तक भारत में तो बीजेपी की नफरत को लेकर बहुत आवाज़ें उठती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इमेज बना रखी गई थी कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पॉपुलर पार्टी है इंडिया की, इसलिए तीसरी बार सरकार ने इन्हें चुना है। लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे सच जानने लगी है, और सच जानने लगी है कि किस तरह से बीजेपी के नेता नफरत बांटकर अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं। अब ताज़ा उदाहरण हेमंता बिस्वा शर्मा का है, असम के मुख्यमंत्री। उनका मियाँ मुसलमानों को दिया गया बयान भारत में तो सियासी गर्मी ला ही चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से न्यूज़ सेंटर्स ने या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से इस बात को उठाया कि किस तरह से एक भारत के एक सूबे का मुख्यमंत्री एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। वो मुख्यमंत्री जो जब शपथ लेता है तो उस शपथ में सबका साथ की शपथ लेता है, सबको बराबर नज़र से देखने की शपथ लेता, निष्पक्ष रहने की शपथ लेता। वो मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ जो हाल ही में उन्होंने कहा कि मियाँ मुसलमानों को तंग कीजिए, किराए को 5 की जगह 4 दीजिए, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया, उसने पूरा सिस्टम भारत में तो फिलहाल राजनीतिक सिस्टम गरमा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत फजीहत का सामना करना पड़ा है। अब आलम यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा सफाई देते फिर रही कि मैंने तो मियाँ उनके लिए कहा जो बांग्लादेश से आए हुए हैं या बांग्लादेशी हैं। जो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि भाई अगर आपको वो बांग्लादेशी हैं पता है तो उन्हें क्यों नहीं, इलीगल हैं तो बाहर क्यों नहीं करते, लेकिन खैर अलग चीज़ है वो। अब उसको बीजेपी में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके की चीज़ है कि जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है तो फिर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो खबरें हैं उनको कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा तो गौरव गोगोई को निशाना बनाना शुरू किया, फिर वही पुराना राग अलापना शुरू किया कि भाई वो पाकिस्तानी एजेंट है, उनकी पत्नी पाकिस्तानी है, ये वो सो। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ गौरव गोगोई को निशाना नहीं बना रहे, वो उस असम की जनता की भी बेइज्जती करें जिस असम की जनता ने तीसरी बार उन्हें सांसद बनाया है और जिस असम की जनता ने उनके पिता को 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया था। गौरव गोगोई हिंदुस्तान की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के मेंबर हैं और तीसरी बार मेंबर हैं। गौरव गोगोई के पिता मुख्यमंत्री रहे 3 बार, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। आप मुझे तो आप पे शक होता है, क्योंकि आप देश के अंदर नफरत फैला रहे हो, तो हमें तो आप पर शक होता है कि आप तो नहीं किसी विदेशी ताकतों से हाथ मिले हो कि देश को तोड़ना चाहते हो आप लोग, जो आपके बयान हैं। जिस दिन सरकार आएगी तब मामले तब देखे जाएंगे। अभी तो आपको डर लग रहा है ना कि सरकार आ रही है, इसलिए आप ये धमकाने की बातें कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि साथ में कि आपके भ्रष्टाचार से पूरा आसाम त्रस्त है। मैं कह तो रहा हूं कि ये
आप जो नफरत फैला रहे हो, आप जो समाज के अंदर दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके ऊपर शक होता है कि आप क्यों ये कारण, किस कारण से आप ये कर रहे हो। ये बॉर्डर की स्टेट है, उसके अंदर इतनी नफरत फैला के आपको क्या हासिल होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पूरी पोल खुल रही है और सच सामने आ रहा है लोगों के कि भारत में दरअसल सरकार जो बार बार बीजेपी की बन रही है, राज्यों में सरकारें बीजेपी की बन रही है, उसका आधार क्या है। अब उस आधार पे जो असर है वो दिखने भी लगा है। असर सिर्फ यही नहीं दिखता कि आप नफ़रत फैला के एक ही धर्म को निशाना बनाओगे तो उन्हीं के खिलाफ नफ़रत होगी। दरअसल जब आप लोगों के दिल में जहर भरते हो ना, तो वो जहर कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। ये बीजेपी ने भी हाल ही में देखा कि जो जहर बांग्लादेश इसके मुसलमानों के खिलाफ उगला जाता था, वो जहर सिर्फ एक यूजीसी नियमों की वजह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी खूब उगला गया। जिस कब्र वाले बयान पर इतना बवाल बीजेपी ने उठाया था, प्रधानमंत्री खुद उसका विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल कई बार कर चुके, वही बयान अब दोबारा उन्हीं लोगों ने उन्हीं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे। यही लोग अब बीजेपी को हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी बता रहे हैं और इन्हीं लोगों से अब लोग सवाल पूछने लगे, मजाक उड़ाने लगे हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। और कुछ लोग उनसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अब बताइए अब पाकिस्तान कौन जाएगा। तरह तरह के मीम बन रहे हैं। तो ये खुद की दवाई का खुद पे असर हो रहा है, खुद के जहर का खुद पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और ये इसी इफ़ेक्ट का नतीजा है कि जैसे मैंने शाम की वीडियो में आपको दिखाया था कि आपस में अब सिर्फ उटवल होने लगी है। बीजेपी के नेता खुलेआम, जो डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, अब खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। सारी चीज़ें अब खुला गंद सामने आने लगा है। ये साइड इफ़ेक्ट खुद का खुद पे हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।